नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का कोशिश करेंगे कि जया किशोरी जो कि स्पिरिचुअल स्पीकर है और वो सिंगर भी है, साथ साथ धार्मिक गीत गाती है, संगीत गाती है, तो वो अभी कंट्रोवर्सी में जो है वो बहुत ही ज्यादा फंसते हुए चली जा रही है। वो इस कारण से क्योंकि उन्हें जो है वो स्पॉट किया गया है, वो अपने साथ जो है वो 2 लाख रुपया का डायर बैग अपने साथ जो है वो ली हुई थी। बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जो धर्म गुरु दूसरों को यह सिखाते हैं कि कैसे सादगी में रहा जाए, और वो खुद जो है वो 2 लाख 2.5 लाख रुपया का वस्तु इस्तेमाल करते हैं। तो यह सारे कंट्रोवर्सी जानने का कोशिश करेंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जया किशोरी जो है वो कैसे स्पिरिचुअल लाइन में आई, वो कैसे स्पिरिचुअल स्पीकर बन गई, और साथ में हम आपको बताएंगे कि वो अपना पढ़ाई कैसे की हुई है, कितना पढ़ी लिखी हुई है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि जया किशोरी का टोटल नेटवर्थ कितना है, उनका आमदनी टोटल कितना है। इन सारे बिंदुओं पे जो है वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। बस आप वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, 29 वर्षीय जया किशोरी जी जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंची तो उनको जो है वो एक बैग के साथ स्पॉट किया गया, और यह बैग की खासियत जो है वो ये है कि इस बैग की कीमत लगभग 2 लाख रुपया बताई जा रही है। और ब्रांड की बात करें तो यह बैग जो है वो डायर ब्रांड का जो है वो बैग है। तो देखिए, यह बैग इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो सबसे पहला कारण यह है कि यह बैग जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, 2 लाख रुपया की यह बैग है। और दूसरा कारण यह है कि यह बैग जो है वो कार्फ स्किन से बनाई गई हुई है, यानी कि बछड़े की जो खाल होते हैं, चमड़े होते हैं, स्किन होते हैं, उस खाल का उपयोग करके जो है वो बैग का डिजाइनिंग किया गया है। यह हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। डायर के आप जब वेबसाइट पे जाइएगा तो उस वेबसाइट पे यह मेंशन रहेगा कि यह बैग जो है वो कॉटन के साथ साथ जो है वो कार्फ स्किन के साथ जो है वो क्राफ्टिंग किए गए हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यह बैग जो है वो जानवर के स्किन के मदद से जो है वो तैयार किया गया है। तो यही 2 मुख्य कारण है। इसी के कारण जो है वो जया किशोरी जी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसते हुए चली जा रही है। जैसे ही यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा, उसके बाद जया किशोरी जी ने जो है वो अपने अकाउंट हैंडल से जो है इस वीडियो को डिलीट कर दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे हर एक तरह से जो है उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे कि कुछ यूजर्स अपने ट्विटर्स पे ये लिखते हैं कि स्पिरिचुअल प्रीचर जया किशोरी डिलीटेड हर वीडियो वेयर शी वाज कैरिंग ए डायर बैग वर्थ 2,10,000 ओनली। शी प्रीच नॉन मैटेरियलिज्म एंड कॉल हरसेल्फ एज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वन मोर थिंग, डायर मेक्स बैग बाय यूजिंग कार्फ लेदर, है ना। ये ट्वीट जो है वो वीना जैन अपने ट्विटर हैंडल से कर रही हैं और सीधे तौर पे जया किशोरी से सवाल कर रही हैं कि जया किशोरी जो दूसरे लोगों को एकदम सिंपल सादा रहने को कहती हैं, दुनिया से मोह माया हटाने को कहती है, वो खुद जो है वो 2 लाख रुपया की बैग यूज करती हैं, और साथ में वो जो बैग की बनावट बनाई गई हुई रहती है वो कार्फ लेदर से बनाई गई रहती है। तो ऐसी टिप्पणी जो है वो वीना जैन अपने ट्विटर हैंडल से कर रही हैं। इसके बाद बहुत सारे यूजर ने जो है वो अपना अपना प्रतिक्रिया और राय दी है। एक यूजर ने जो है वो ट्विटर पे लिखा है कि कोई व्यक्ति अपना स्पिरिचुअल स्पीकर को चुनता है तो बहुत वाइजली चुने। अपने स्पीकर को जो है कोई भी इंसान बहुत ही बुद्धिमानता से चुने, यानी किसी को भी जो है वो स्पिरिचुअल स्पीकर ना चुन ले जो बाद में चल करके 2 लाख रुपयों की बैग इस्तेमाल करे और वो बैग जो है वो कार्फ लेदर से बनाई गई हुई हो। तो इसके साथ ही जो है वो बहुत सारे यूजर जो है वो अपना अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बाद एक और ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि मीट जया किशोरी, शी प्रीच नॉन मैटेरियलिज्म ड्यूरिंग हर रिलीजियस प्रीचिंग बट इन प्राइवेट शी ऑफन सीन यूजिंग एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक डायर बैग्स, रोलेक्स वॉच etc। हिपोक्रेसी। कहने का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल स्पीकर्स जो है वो डायर बैग्स तो यूज कर ही रहे हैं, इसके अलावे स्पिरिचुअल स्पीकर जो है वो रोलेक्स की घड़ी भी इस्तेमाल करते हैं और काफी जो है वो रॉयल लाइफ जीना पसंद करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जया किशोरी कौन है और इनका जन्म कब हुआ। तो देखिए, जया किशोरी जी का जन्म वर्ष 1995 13 जुलाई को हुई थी।
उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जो है वो बीकॉम की पढ़ाई जो है वो ओपन स्कूल से की है। देखिए, जया किशोरी जी की बचपन का ख्वाहिश था कि वो एक डांसर बने, और हालांकि उन्होंने जो है एक रियलिटी शो भी की थी और उस रियलिटी शो का नाम था बुगी वुगी, और उस रियलिटी शो में उन्होंने काफी अच्छा डांस किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समय ने अपना मोड़ लिया। जब वो 7 वर्ष की थी तब उन्होंने जो है वो श्रीमद् भागवत कथा की जो है 1 सप्ताह लंबी जो है वो कथा की थी, और यहीं से जो है उनके जीवन में एक नया बदलाव आ गया। क्योंकि इनिशियल स्टेज में उनको डांसर बनना था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, जब वो 7 वर्ष की थी तब उन्होंने 1 हफ्ता लंबा जो है वो कथा की थी, और यहीं से जो है उनका नाम जो है वो आने लगा कथावाचक में। और इनका नाम तब ज्यादा लाइमलाइट में है जब इन्होंने कथा नानी बाइरो मायरो नामक 3 दिवसीय कथा की थी। यहीं से जो है इनका पहचान बहुत ही अच्छा खासा बन गया, और इसके बाद धीरे धीरे लोग जया किशोरी को हिंदू कथाकार के रूप में जो है वो जानने लगा। जया किशोरी जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इसी साल मार्च के महीने में सामाजिक परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड भी जो है इन्हें दिया गया। आपको याद ही होगा कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को अवार्ड दिए, और इस अवार्ड्स में जो है वो जया किशोरी जी भी शामिल थी। यूट्यूब पे भी इनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, 3.61 मिलियन इनके यूट्यूब पे फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर है। और जया किशोरी जी का सबसे लोकप्रिय गीत शिव स्तोत्र, मेरे कन्हैया, साजन मेरो गिरधारी, ये सारे गीत जो है इनका बहुत ही हिट लिस्ट गाने हैं। देखिए, जया किशोरी जी को आज के जनरेशन मीराबाई के रूप में भी जानने लगा है। जया किशोरी जी को लोग किशोरी जी के नाम से भी जानते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि जया किशोरी जी एक कथा कहने की कितने रुपया चार्ज करते हैं, कितना इनका शुल्क है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जया किशोरी जी एक सत्र का जब कथा कहते हैं तब उनका जो फी रहता है वो है 9 लाख रुपया, और इस 9 लाख रुपया में 4.5 लाख रुपया जो है वो अग्रिम यानी कि पहले ही ले लेते हैं, और जो शेष राशि बचती है वो कथा कहने के बाद लेते हैं। कुल मिलाकर के 9 लाख रुपया जो है इनका एक सत्र का शुल्क है। जया किशोरी जी से जब सवाल किया गया तब जया किशोरी जी ये कहते हैं कि 9 लाख रुपया जब हम लेते हैं कथा कहने का, तो उसमें से जो है वो आधा रुपया जो है वो हमारे टीम को मिलता है, यानी कि टीम भी जो है वो काफी मेहनत करके और सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे टीम का भी फैमिली है, तो इस कारण से जो है वो आधा रुपया अपने टीम को खर्च करते हैं। टीम के बदौलत ही जो है वो जया किशोरी जी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि जया किशोरी जी का टोटल नेट वर्थ कितना है। तो रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जया किशोरी जी का टोटल नेटवर्थ जो है वो 1.5 करोड़ रुपया से लेकर के 2 करोड़ रुपया के बीच में है। यह रिपोर्ट जो है वो अमर उजाला का रिपोर्ट है, और साथ में यह भी कहा गया है कि वो अपना आधा फी जो है वो डोनेट कर देती हैं, और यह डोनेशन जो है वो नारायण सेवा संस्थान में जाता है। अभी हाल में ही जया किशोरी जी के विवाह के बारे में चर्चा किया जा रहा था। बहुत सारी बातें जो है वो जया किशोरी जी के विवाह के बारे में चल रहे थे। कहा यह जा रहा था कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो जया किशोरी जी से विवाह करेंगे, ऐसा जो है वो रिमर्स को फैलाया जा रहा था। लेकिन जब यह बात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि क्या आप जया किशोरी जी से शादी करेंगे, ऐसी बात जो है वो पूरे माहौल बनाया जा रहा है इस बात का, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यह बताया कि जया किशोरी जी जो है वो हमारे बहन की तरह है, हम उसे जो है वो बहन मानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम उनसे विवाह करेंगे। तो यह एक तरह से माहौल बनाया गया था। बीच में जो है वो काफी ज्यादा अफवाह उड़ाई जा रही थी कि जया किशोरी जी जो है वो बागेश्वर बाबा से जो है वो विवाह करेंगे, लेकिन यह बातें जो है वो बिल्कुल गलत निकली। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस स्पिरिचुअल स्पीकर्स को हम चुनते हैं और जिसको हम हमेशा सुनते हैं, और वो स्पिरिचुअल स्पीकर हमेशा यही हमको बताता है कि दुनिया जो है एक मोह माया है, हमेशा जो है वो साधारण लाइफ जीना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसी खबर निकल करके सामने आती है कि वही स्पिरिचुअल स्पीकर जो है
वो इतने इतने महंगे महंगे जो है वो सामान वस्तु का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है, इस पे आपका क्या राय है? आप अपना राय जो है वो कमेंट्स के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।